फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। फ्रेंड्स, हम जो ये पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट वो है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जहाँ से पेपर में आता है प्रश्न उठ के उसको हम कवर कर लें। ये हमारा 12th पार्ट है, 11th पार्ट तक हम कवर कर चुके हैं। आपको पूरी डिस्क्रिप्शन हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, जो भी हम ये कवर कर रहे हैं ईवीएस का टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाघ बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर यानी 6 गुना ज़्यादा देख लेता है और बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। जो बाघ की मूछें हैं हवा के कंपन से जब वो हिलती हैं तो कौन सा कंपन है, क्या है, वह महसूस कर लेती हैं, भांप लेती हैं, जो उनके शिकार करने में उनकी मदद करती है। इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। इसकी गर्जन इसकी इसकी जो गर्जन होती है 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ही ज़्यादा घूम जाते हैं। यानी उसको अपने आवाज़ के अनुसार वो बाघ अपनी जो कान होता है वो एडजस्ट कर लेता है, यानी अलग अलग दिशा में घुमा लेता है। पेपर में प्रश्न किस तरह से बाघ के ऊपर आया है, चलिए उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पूछ लेते हैं बाघ हमसे कितना गुना ज़्यादा देख लेता है। 4 ऑप्शन होंगे तो कितना गुना ज़्यादा देखता है? 6 गुना अधिक हमसे देख सकता है। जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा के कंपन को भांप लेती हैं, यानी वह मूँछों की मदद से अपना शिकार ढूंढ लेता है और हवा के कंपन से महसूस हो जाता है कि कहाँ पे उसे जाना है, कहाँ खतरा है, कहाँ नहीं। और बाघ की जो गर्जन होती कितने किलोमीटर ज़्यादा दूर सुनाई देती है, पेपर में पूछता है तो कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर तक वो सुनाई दे जाती है। उत्तराखंड का जो जिम नेशनल पार्क है और राजस्थान का घाना जंगलों में जो है वहाँ पे शिकार करना मना है। प्रश्न आएगा कि उत्तराखंड में कौन सा जो पार्क है वहाँ पे बाघ पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के घाना जंगलों में ये पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 यानी 1973 में जिम कॉर्बेट पार्क से हुई थी और जिसका नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था। तो फ्रेंड्स, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जो बाघ परियोजना की शुरुआत कौन से पार्क से हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाथी। हम यहाँ पे हाथी के बारे में चर्चा करते हैं। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 यानी 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से हुई थी। फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम आता है सीटेट का ईवीएस में हाथियों के बारे में एक प्रश्न अवश्य आपको मिलेगा, तो इसको प्लीज़ फोकस करके सुनिए और अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे रहते हैं। झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथनियां करती हैं। जो फ्रेंड्स, जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें जो हथनियां होती, हाथी नहीं सिर्फ हथनियां रहती हैं और बच्चे रहते हैं और इसका नेतृत्व जो झुंड की बुजुर्ग हथनी होती है वह करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां व बच्चे होते हैं। तो प्रश्न आएगा एक झुंड में कितने कितने हाथी होते हैं या बच्चे होते हैं? 10 से 12 हथनियां होती हैं और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष तक की जो हाथी का बच्चा होता है 14 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह अकेले रहने लग जाते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो अधिकतर प्रश्न आता है हाथी दिन में कितना घंटा सोता है? 2 से 4 घंटे। और नेक्स्ट है एक एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती या झाड़ियाँ खा लेता है। 3 माह के हाथी का बच्चे का वजन होता है 200 किलोग्राम। हाथी जो होते हैं वह गंदे पानी यानी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि उनके शरीर को ठंडक मिलती है। यानी जो हाथी होता है उसकी चमड़ी मोटी होती है तो उसको ठंडा करने के लिए वह कीचड़ में खेलते हैं।
अगला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये चर्चा कर लेते हैं कि पेपर में किस तरह से प्रश्न आता है। यहाँ एक एक लाइन में एक एक प्रश्न बन रहा है। ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपना सेल्फ नोट इसके ऊपर तैयार कर लें, अपने अपने अकॉर्डिंग आप उसमें लिखें किस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। प्रश्न आ जाता है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसकी मुखिया कौन होती है, तो सबसे वृद्ध हथनी होती है। हाथियों के झुंड में कितने हाथी और बच्चे होते हैं? 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। कितनी उम्र तक जो हाथी होते हैं अपना झुंड छोड़ देते हैं? नर हाथी झुंड छोड़ते हैं, ये एक याद करने वाली बात है, और 14 से 15 वर्ष तक। जो एक एक बड़ा हाथी है एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। अगला है कि एक 3 माह के हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? 200 किलोग्राम। तो हमने अभी चर्चा की हाथी के बारे में। अगला हम कर रहे हैं गाय के बारे में। फ्रेंड्स, जो गाय है वो आप सब जानते हैं, पशुओं के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो ईवीएस में एक प्रश्न पशुओं पर अवश्य आता है। चलिए गाय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे सभी को पता होगा इसके बारे में, लेकिन हमें वो जानना है, वो हमें पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी में ईवीएस में बताया गया है बच्चों को, और वहाँ से पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे व पत्तों को काटने के लिए होते हैं तथा पीछे के दांत चपटे तथा घास चबाने के लिए होते हैं। तो प्रश्न कैसे आता है? गाय गाय के आगे के दांत किस लिए होते हैं? पत्तों को काटने के लिए। कैसे होते हैं इसके दांत? छोटे होते हैं। प्रश्न डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि गाय के पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, लंबे होते हैं, छोटे होते हैं। तो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। गाय गाय के जो पीछे के दांत होते हैं किस लिए प्रयोग करती है? वह पत्तों को चबाने के लिए प्रयोग करती है। यानी जो गाय के दांत होते हैं वह अलग अलग प्रकार से ये अपने दांतों को इस्तेमाल करती है। आगे के दांत होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और पीछे के दांत होते हैं चपटे होते हैं, वो पत्तों को चबाने के लिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने अभी किया गाय के बारे में, तो इससे जो भी लाइंस मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, तो इसको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते जाइए सेल्फ हैंड राइटिंग में, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट है लंगूर। लंगूर अपने पास आने वाली मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज़ देता है। जो लंगूर होता है आप सब जानते हैं फ्रेंड्स, जो एनिमल्स होते हैं जैसे लंगूर हो गया या पक्षी वगैरह हो गए, ये इनको कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तो वो क्या करते हैं? वो भाप जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? इनकी जो आवाज़ें होती थी, चिल्लाना, इनकी ये अलग प्रकार से आवाज़ करते थे, उनको सुन के जान जाते थे कि कोई मुसीबत आने वाली, या बाढ़ आने वाली है, या तूफान आने वाला है, या कुछ ऐसा अनहोनी होने वाली है। तो वह उस स्थान को छोड़ के भागने लगते थे। या आपने कभी मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि एनिमल्स की आवाज़ सुन के कुछ लोगों ने मतलब स्थान छोड़ दिए कैसे करके। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो लंगूर है, चीता है या शेर है, ये अपने पास आने वाली मुसीबतों को भांप जाते हैं। और लोग, जो आम लोग होते हैं, अगर उसको अच्छे से सुने, ध्यान से देखें, मतलब महसूस करें, या उनको पता हो इस चीज़ के बारे में, तो वो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ होने वाला है। जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी पहले, लोग इन्हीं की जो आवाज़ें होती थी या इनकी जो एक्टिविटी होती थी उससे भांपते थे और वो वह स्थान छोड़ देते थे। तो अभी हमने पढ़ा गाय के बारे में और लंगूर के बारे में। तो आई होप ये जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुत्ता। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि पेट एनिमल भी है, और वैसे भी आपको अपनी गली में आसपास में ऐसे भी जो कुत्ते होते हैं वो दिख जाते होंगे। तो यहाँ पे ईवीएस में कुत्ते के बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई है, वो बताया गया है कि जो कुत्ते होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती है और कैसे कैसे वो रहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि जो मलमूत्र त्याग कर अपनी जगह की पहचान कौन करता है? कुत्ता करता है। फ्रेंड्स, जो कुत्ते होते हैं वो जहाँ रहते हैं अपने कुछ क्षेत्र में, जहाँ तक उनका रहती है जगह, वहाँ पे वो मलमूत्र त्याग करके अपना वो चिन्ह बना देते हैं, निशान बना देते हैं, जिससे अगले कुत्ते की ये पता चल जाए कि ये उसकी जगह नहीं है। अगर कोई और बाहर का जो एनिमल है, कुत्ता आता है, तो वो उससे भाप जाते हैं। और
अगले कुत्ते की जो मलमूत्र त्यागते हैं वो लोग, उससे भी उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन आया है, कौन नहीं आया है। तो जो पेपर में प्रश्न आता है, ऐसे आता है कि जो कुत्ता होता है वो दूसरे के आने की गंध कैसे महसूस करता है? उसके मलमूत्र त्यागने से। और भी जो कीट्स हैं वो उनके मलमूत्र त्यागने से ही ऐसे पशु होते हैं उनकी पहचान करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कुत्ते के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लॉथ। फ्रेंड्स, ये जो स्लॉथ है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर इसमें से प्रश्न आता ज़रूर है। स्लॉथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। यह भालू जैसा दिखता है। यह दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोता है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कुछ भालू की आकृति का है। भालू बहुत बड़ा होता है, ज़मीन पे चलता है, लेकिन ये ज़मीन पे नहीं चलता, उससे थोड़ा छोटा होता है, पेड़ पे लटक के उल्टा सोता है और ये दिन में 17 घंटे सोता है। तो फ्रेंड्स, जो स्लॉथ है ये क्या करता है? 17 घंटे दिन में सोता है और पेड़ से उल्टा लटक कर। फ्रेंड्स, ये जो स्लॉथ है ये ईवीएस में दिया है। ईवीएस में बच्चों को स्लॉथ के बारे में बताया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो याद रखिए, जो स्लॉथ होता है कितने घंटे सोता है? 17 घंटे। पेपर में प्रश्न कैसे आएगा कि कौन सा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है, दिन में 17 घंटे सोता है? तो कौन सोता है? स्लॉथ सोता है। ये स्लॉथ पेड़ से कैसे लटक के सोता है? उल्टा लटक कर सोता है। स्लॉथ पेड़ से उल्टा लटक कर सोते हैं। यह पत्तियां खाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं, यानी मल मूत्र त्यागने के लिए हफ्ते में एक बार ये पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये अपने 40 साल के जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूम आते हैं। यानी जो स्लॉथ होते हैं बहुत आलसी टाइप के होते हैं, वो जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की ये पत्तियां खाते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? 40 साल का होता है। इस 40 साल के जीवन काल में ये 7 से 8 पेड़ पर ही जाते हैं, यानी घूम पाते हैं। यानी ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की ये पत्तियां खाते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच यानी शौच करने के लिए ये पेड़ से नीचे उतरते हैं और ये उल्टा लटक कर सोते हैं। दिन में कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे। तो प्रश्न इसी तरह से आता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि स्लॉथ कितना घंटा सोता है? 17 घंटे। इनका जीवन काल कितना होता है? 40 साल का होता है। ये पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमते हैं? 7 से 8 पेड़ों पर ही ये घूम पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्लॉथ होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं। जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। जब उस पेड़ की पत्तियां खत्म हो जाती है तब वह उस पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पर जाते हैं। आप समझ ही सकते हैं, जो जानवर की उम्र 40 साल है वो 40 साल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही जा पाता है। तो यानी कि ये जो स्लॉथ है ये बहुत ही आलसी होता है। तो अभी हमने कंप्लीट किया स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ के बारे में हमने चर्चा की, इसके बारे में प्रश्न भी डिस्कस किया कि कैसे कैसे आता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलिए उसको देख लेते हैं। नोट्स में है। फर्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न के डिज़ाइन के उनकी त्वचा पर बाल होते हैं। जो उनके त्वचा पर जो बाल जो डिज़ाइन दिखते हैं हमें किसी भी जानवर के शरीर पे अलग अलग डिज़ाइन दिखते हैं, वो क्यों दिखते हैं? उनके बालों के कारण दिखते हैं। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि जो पशुओं की त्वचा पर जो डिज़ाइन दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं? बालों के कारण दिखते हैं। जो जानवर होते हैं वह जो दिन में देख पाते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो जानवर होते हैं वो काले सफ़ेद में हर चीज़ को देखते हैं, यानी ब्लैक एंड वाइट ही देखते हैं। तो प्रश्न ऐसे आता है, जानवर जो होते हैं चीज़ों को किस में देखते हैं? काले और सफ़ेद में देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने एनिमल्स के बारे में चर्चा की है और आई होप इसमें काफ़ी सारी जो क्वेश्चंस हैं आपके इसमें हमने कवर कर दिए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, अधिकतर आए हुए हैं। वही वही जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके बारे में हमने आज चर्चा की है। चलिए कुछ इसी अभी हमने जो टॉपिक्स किए हैं पशुओं के बारे में, जानवरों के बारे में, उस पे एक दो प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 13 to 19 कुछ सालों में जो प्रश्न आया है जानवरों के ऊपर कैसा आया है। देखिए देखते हैं। पहला है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है, कौन सा रंग है? पहला ऑप्शन है बैंगनी और नीला, दूसरा है हरा और पीला, तीसरा है नारंगी और लाल,
चौथा है यानी डी है हमारा काला और सफ़ेद। तो अभी हमने पढ़ा जस्ट कुछ मिनट पहले अभी हमने पढ़ा है कि जो जानवर होते हैं वो हर चीज़ को किस में देखते हैं, काली और सफ़ेद में। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिज़ाइन किसके कारण होता है? ए है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, बी है उनकी जलवायु के कारण होता है, सी है परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, डी है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पशुओं की त्वचा पर जो डिज़ाइन या पैटर्न होता है वो किस वजह से होता है? उनके बालों की वजह से। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। थर्ड यानी तीसरा प्रश्न है हमारा, स्लॉथ दिन में कितने घंटे सोता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले स्लॉथ के बारे में डिस्कस किया था, चलिए देखते हैं। ए है हमारा 2 से 4 घंटे, बी है 17 घंटे, सी है 12 घंटे, डी है नहीं सोता। तो अभी हमने डिस्कस किया था स्लॉथ कितने घंटे सोता है, 17 घंटे। फ्रेंड्स स्लॉथ के बारे में आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि जैसे वो 17 घंटे सोता है एक दिन में, अपने 40 साल के जीवन काल में सिर्फ 7-8 पेड़ों पर ही जाता है, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, आदि आदि। तो आज फ्रेंड्स हमने पशुओं के बारे में चर्चा की है और ये वही उन्हीं पशुओं के बारे में चर्चा की है जो कि ईवीएस में पूछा जाता है, ईवीएस में बताया गया है, एनसीईआरटी में बताया गया है। आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जो फ्रेंड्स आपके सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको अपने एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।